तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू गोल्ड बॉन्ड्स। मार्केट में गोल्ड बॉन्ड्स जैसा कि आपको पता ही होगा 2015 से चल रहा है और जो ये गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनके बारे में सबको नहीं पता है। आपको पता है क्योंकि आप गोल्ड बॉन्ड्स के वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं और अभी वो चेक कर रहे हैं कि गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स कई सारे हैं गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। इस बेनिफिट्स की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं जितना किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड के स्कीम में नहीं हुए हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट का जहां पर काफ़ी ज़्यादा पैसा आया है। 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया आ चुका है गोल्ड बॉन्ड स्कीम में। अब जब यहां पर मार्केट में इतना ज़्यादा क्रेज है गोल्ड बॉन्ड्स का, तो इसके कारण से मार्केट में फ्रॉड भी निकल कर आ रहा है। अब ये फ्रॉड कौन सा है, कैसा है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिए कि गोल्ड बॉन्ड्स में आप 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला हो गया सर्टिफिकेट फॉर्म में, दूसरा हो गया डीमेट फॉर्म में, तीसरा हो गया गिल्ट फॉर्म में। सर्टिफिकेट फॉर्म में कोई भी डीमेट अकाउंट का ज़रूरत नहीं है, बस आप पोस्ट ऑफिस में जाइए या फिर अपने बैंक ब्रांच में जाइए, बोलिए मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, वो एप्लीकेशन निकाल कर देंगे, वो फिलअप करिए और फॉर्म को दे दीजिए बैंक में, सबमिट कर दीजिए पोस्ट ऑफिस में, या फिर आपको गोल्ड बॉन्ड्स के सर्टिफिकेट बाद में मिल जाएंगे। ये हो गया सर्टिफिकेट फॉर्म। डीमेट फॉर्म में मतलब ये हो गया कि आप किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड बॉन्ड्स में, या फिर बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपना डीमेट अकाउंट दे रहे हैं, चाहे NSDL का हो चाहे CDSL का हो। ऐसे डीमेट अकाउंट नंबर देकर आप डीमेट फॉर्म में गोल्ड बॉन्ड्स ले रहे हैं। तीसरा हो गया गिल्ट अकाउंट के थ्रू। RBI रिटेल डायरेक्ट बोल के एक प्लेटफॉर्म है सरकार का, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके भी गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये गिल्ट अकाउंट में जाते हैं। गिल्ट अकाउंट RBI की तरफ से मैनेज किया जाता है इंडिविजुअल के नाम से, तो उसमें ये बॉन्ड जाता है। अब देखिए, कई लोगों के पास यहाँ पर डीमेट अकाउंट नहीं है, कई लोगों के पास यहाँ पर गिल्ट अकाउंट नहीं है, तो कई लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको सर्टिफिकेट शो कर रहा हूँ। मनी सेट के वेबसाइट पे ही काफ़ी समय पहले मैंने ये सर्टिफिकेट अपलोड किया था और इस सर्टिफिकेट के थ्रू मैंने खुद ही इन्वेस्ट किया था, बाद में इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया था। अब कई बार यहाँ पर क्योंकि गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स दिखाकर उनके साथ स्कैम किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि ऑनलाइन में आप इन्वेस्टमेंट करने गए या फिर किसी ने आपको कांटेक्ट किया, उसने बोला कि भैया मेरे पास गोल्ड बॉन्ड्स के सर्टिफिकेट्स है इतने क्वांटिटी में, आप मेरे से ये सर्टिफिकेट ले लीजिए, मैं डिस्काउंट पे बेच दूंगा आपको। 5,000 का गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट है, मैं आपको 2,500 में बेच दूंगा, मुझे सख्त पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं ये सर्टिफिकेट आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दूँगा। ऐसा बोल के लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, सर्टिफिकेट फॉर्म में कोई भी गोल्ड बॉन्ड किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। सर्टिफिकेट फॉर्म में उसी पर्सन को ट्रांसफ़र होगा गोल्ड बॉन्ड जो उस पर्सन का लीगल हायर है, जैसे कि उनका बेटा है या फिर नॉमिनी है, वो सर्टिफिकेट फॉर्म में गोल्ड बॉन्ड्स को क्लेम कर सकता है। अदर कोई भी पर्सन सर्टिफिकेट फॉर्म में गोल्ड बॉन्ड्स को क्लेम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर कोई आपके पास ऐसे बोल के आ रहा है कि मेरे पास गोल्ड बॉन्ड के सर्टिफिकेट है, आप मुझसे ये सर्टिफिकेट ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये प्योर एक फ्रॉड है। तो इसलिए अगर ऐसे भी कोई इंसान आपके पास कॉन्टैक्ट करे, मेरे पास सर्टिफिकेट फॉर्म में गोल्ड बॉन्ड से मैं आपको ये सर्टिफिकेट भी दे दूंगा और आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दूंगा, तो ऐसा जब कोई सामने वाला पर्सन बोले तब भी आप सचेत हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सच में है कि नहीं। उनके डीमेट अकाउंट के होल्डिंग्स चेक करिए, उनके CDSL या NSDL का अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट चेक करिए, फिर इसके बाद कोई भी डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करिए। गोल्ड बॉन्ड्स के नाम पे आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। मेरे पास तो पिछले 4 सालों से ऐसे केसेस आ रहे हैं, लेकिन सचेत करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट्स में ट्रेड करने से एकदम बचें। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट के नाम पे, इसलिए एकदम सतर्क होकर और सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आज के दिन में गोल्ड बॉन्ड 7,200 रुपये में ट्रेड हो रहा है। कोई पर्सन आपके पास आ सकता है, बोलेगा 5,000 में आप मुझसे खरीद लो, कैश मुझे दे दो, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। एकदम सचेत होकर चलिए, क्योंकि मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है।